दोस्तों, अखिलेश यादव अब तक कहते थे हाथा नहीं भाता, लेकिन अब इसके आगे उन्होंने एक लकीर खींच दी है और कहा है तिलक नहीं लुभाता। पीडीए की पॉलिटिक्स में अब उन्होंने ब्राह्मणों को भी शामिल करने का एक फॉर्मूला रच दिया है। एक मीटिंग की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ब्राह्मण समाज को बुलाया, साथ ही परशुराम की मूर्ति भी वहां पर रखी गई और ब्राह्मणों को भी कहा गया कि आप भी पीडीए का हिस्सा हैं। इससे अखिलेश यादव को कितना फायदा मिलेगा, साथ ही उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर आज बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं न्यूज रूम में। चंद्रकांत जी, अखिलेश यादव पीडीए पॉलिटिक्स में अब ब्राह्मणों को भी साथ ला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हमेशा से निर्णायक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने राजनीति की दशा और दिशा तय की है। बात अगर मैं समाजवादी पार्टी की करूं, बात अगर मैं अखिलेश यादव की करूं, तो अखिलेश यादव बीते कुछ दिनों से लगातार अलग अलग जातियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पहले वो चौरसिया समाज के साथ बैठक करते हैं, फिर निषाद समाज के साथ, पाल समाज के साथ, राजभर समाज के साथ मीटिंग होती है। महेंद्र राजभर एक बड़े नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। फिर चौहान समाज की एक मीटिंग होती है और अखिलेश यादव इन अलग अलग जातियों के साथ मीटिंग करके 2027 की तैयारियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसी बीच लोहिया वाहिनी की भी मीटिंग की, जो समाजवादी पार्टी का फ्रंटल संगठन है, और छात्र सभा की मीटिंग भी वो कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज की जब मीटिंग हुई तो उसमें तमाम बड़े चेहरे जो ब्राह्मणों के हैं, चाहे आप बलिया के सांसद सनातन पांडे की बात करें, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, इसके अलावा जितने बड़े चेहरे आप समाजवादी पार्टी में जानते हैं ब्राह्मणों के, चाहे वो पूर्व विधायक लंबुआ संतोष पांडे हों, पूर्व विधायक अभिषेक मिश्रा हों, इसके अलावा पवन पांडे हों, पूजा शुक्ला हों, जितने भी नेता आप देखती हैं समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण, वो सब समाजवादी पार्टी में एक छत के नीचे एकजुट होकर बैठे। और क्यों बैठे? सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो क्यों बैठे। मंथन इस बात पर था कि 2027 में ब्राह्मण समाज को क्या करना है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के साथ मीटिंग की और उनसे साफ तौर पर यह कहा कि हम आपके साथ हैं। आपके समाज में जो भी पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। और बहुत से पीड़ित परिवार इस मीटिंग में आए थे जिनके साथ अन्याय किया पुलिस ने या अधिकारियों ने। अखिलेश यादव ने उन सबकी बात सुनी। कुशल तिवारी, जो हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई हैं, वो भी अखिलेश यादव के ठीक बगल में बैठे हुए थे। और अखिलेश यादव ने यहाँ पर ब्राह्मणों को क्या विश्वास दिया, क्या भरोसा दिया, मैं चाहता हूँ कि अखिलेश यादव का वो बयान जो बेहद ज़रूरी है, वो बयान आप सुनिए और उसके बाद इस चर्चा पर बात करते हैं। हाथा नहीं भाता, इतने ही सब बातें आपको तक पहुंच गई हैं। पॉलिटिकल है वो फैसला, मोटिवेटेड है, और क्योंकि आप विरोधी हैं, आपसे उन्हें पॉलिटिकल लगता है कि ये हमें पॉलिटिकली कमजोर कर सकते हैं, इसीलिए सब पॉलिटिकल कार्रवाई हो रही है। अगर निष्पक्ष कार्रवाई होती तो शायद हम यहां जितने लोग बैठे हैं प्रेस में नहीं बैठते, ना आपसे बातें कर रहे होते। उन्हें हाथा नहीं भाता, तिलक नहीं लुभाता। तो देखिए, अखिलेश यादव ये भरोसा दे रहे हैं कि वो ब्राह्मण समाज के साथ हैं, ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। अखिलेश यादव की सरकार जब थी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में, तो कई ब्राह्मण चेहरे यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बलिया में सनातन पांडे को चुनाव लड़ाया और उनको सांसद बनाया समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि जब वो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो इसके साथ साथ आपको सवर्ण भी जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बीते कुछ वक्त से सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वो सजातीय तरीके से काम कर रही है, एक पक्ष की बात ज़्यादा सुनी जा रही है, तो ऐसे में ब्राह्मणों को साधना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का सियासी इतिहास है, आप इस इतिहास को उठाकर देख लीजिए। 2007 में जब मायावती सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार कर रही थी, तो ब्राह्मण सबसे इंपॉर्टेंट थे। 86 टिकट ब्राह्मणों को दिए गए थे उस वक्त, और वो फॉर्मूला काम करता है। सतीश चंद्र मिश्रा, ब्रजेश पाठक, नकुल दुबे, रामवीर उपाध्याय, अनंत मिश्रा, अंटू, गणेश शंकर पांडे, ये तमाम ब्राह्मण नेताओं की फहरिस्त थी जो उस वक्त बसपा में थी और बसपा की सरकार आती है। 2012 का चुनाव आता है, समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अखिलेश यादव उस समय। मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, और समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव उस वक्त बेहद सक्रिय हुआ करते थे। चुनाव होता है, अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में साइकिल चलाई थी। वो पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश की पूरी यात्रा अखिलेश यादव ने की थी। उस चुनाव में भी खास तौर पर जो युवा समाज है, उसमें भी ब्राह्मण युवाओं ने खुलकर अखिलेश यादव का साथ दिया था और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। 2017 और 2022 के
जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। हालांकि 2017 से 2022 में काफ़ी अंतर आ गया था, सीटें घट गई थी, लेकिन इस बार ये जो सरकार चली है 2022 से 25 तक, अभी हमने जो 3 साल की सरकार देखी है, इसमें कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली जहां ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है। विनय शंकर तिवारी के केस को अगर आप देखेंगे, उनके मामले को देखेंगे, तो उसमें यह कहा जा रहा है कि जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बहुत से ऐसे मामले उत्तर प्रदेश में हैं जहां ब्राह्मणों के साथ अन्याय की खबरें सामने आती हैं और समाजवादी पार्टी अब खुलकर ब्राह्मणों के पक्ष में खड़ी हो रही है। और आप अगर याद कीजिए कि 2022 में भगवान परशुराम का मुद्दा खूब चला था, मंदिर बनाने की बात चली थी, अभिषेक मिश्रा और संतोष पांडे उसके झंडा बरदार थे, आगे लेकर चलते थे। और एक बार फिर अब 2027 का चुनाव जब आने वाला है तो आप देख रहे होंगे कि पवन पांडे, अभिषेक मिश्रा, संतोष पांडे, पूजा शुक्ला, ये जो पूरी लॉबी है अभिषेक मिश्रा से लेकर ये जो पूरी राजनीति चल रही है, ये सब मिलकर ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को भी ये लगने लगा है कि अब इस उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन बेहद ज़रूरी है। देखिए, अभी जातिगत जनगणना नहीं हुई है, जाति के कोई आंकड़े ताज़ा अपडेट तो नहीं है, लेकिन 2011 के अगर आंकड़ों पर आप गौर करेंगी तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण तकरीबन 11 से 12% है और ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में गेम चेंजर माना जाता है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 90 से 100 सीटें ऐसी होंगी जो जिताने हराने की क्षमता ब्राह्मण रखते हैं और ब्राह्मण पूरी ताकत से वहां गेम चेंज कर सकते हैं। इस बात को अखिलेश यादव भी समझते हैं, इसी वजह से ब्राह्मणों के साथ उन्होंने मीटिंग की और ये कहा कि हम आपके साथ हैं, अगर आपके साथ अन्याय होगा हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। और इसी वजह से ये कोशिश चल रही है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़े, 2027 के चुनाव में कोई एक परिवर्तन करके दिखाए, एक बदलाव ला करके दिखाए। जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ब्राह्मण निर्णायक बताया जाता है कि चुनाव में अगर ब्राह्मण आते हैं तो वो निर्णय के एक गेम चेंजर की तरफ दिखाई देते हैं। अब अखिलेश यादव ने भी यही शुरू कर दिया है, वो पीडीए राजनीति में अब ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फायदा उन्हें कितना मिलेगा ये समय आने पर पता चलेगा। इसको लेकर जो भी चर्चाएं होंगी आप देखते रहिए भारत एक सोच पर।